इस हुकूमत को अल्लाह गारक कर दे, मर जाए कुत्ते की मौत, इनकी कब्रों में कीड़े पड़े। फिर वो दिन दूर नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला का अजाब इन पर टूटे। जब तक इनकी गर्दनों में फंदा ना डलेगा ना, तब तक ये सिस्टम सही नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़ाहद कायम खानी और आप देख रहे हैं के न्यूज़। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो पूरे पाकिस्तान का मसला है, गैस, बिजली और पानी। हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर महरूमियों का शिकार है। यहाँ बात की जाए आवाम की तो यहाँ आवाम बहुत परेशान है। सुबह घर से निकलती है तो नाश्ता नहीं है, काम पर पहुँचती है तो लाइट नहीं है, वापसी घर की तरफ लौटती है तो बिजली नहीं है। तो जिन इदारों का ये काम है वो आम अपना क्यों सरअंजाम नहीं दे रहे, अपने इख्तियार में क्यों अंधे हुए पड़े हैं, और इसी बारे में हम लोगों से भी बात करते हैं और लोगों से पूछते हैं उनका क्या कहना है। यहाँ पर लाइट नहीं है, बर्फ़ मिल नहीं रही, गर्मी का माहौल है, काम करना इतना मुश्किल है क्या बता। वो हम थोड़ा थोड़ा काम करने वाले बंदे हम भी परेशान हो रहे हैं, जो बड़ा काम करने वाले बड़े परेशान होते हैं। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम करें और हमारे हुक्मरान को चाहिए हमारे लिए ताउन करें। मैं हूँ माजूर कोटे के अंदर, मैं अपना काम कर रहा हूँ यहाँ पर खड़ा होकर। मैं बड़ी मुश्किल से अपना आपको रोज़गार अपना गुजर कर रहा हूँ। मैं गैस नहीं हो रहा आजकल, तो टाइम पे गैस भी जा रहा है, लाइट का तो पता ही नहीं, 2-2 3-3 दिन फिर सिलेंडर हमें मिल नहीं रहा। हम गरीब आदमी सिगड़ी पे काम कर रहे हैं, हम बता नहीं सकते आपको। लाइट ना होने की वजह तो ऐसा है कि हमारे ऊपर अज़ाब मुसलत कर दिया गया। हम अल्लाह ताला से मुतालबा कर सकते हैं, इनसे कोई हमें उम्मीद नहीं है। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, हर चीज़ पर। अच्छा, दूसरी ये बात है कि वापडा की पैदागिरी चालू है। वापडा जो है ना, एक एक घर उनके वापडालों के बंधे हुए हैं, उनसे खर्चा ले रहे हैं, ये कर रहे हैं। किसी से 3,000 खर्चा, किसी से 2,000 खर्चा। वो लोग 40-40 हज़ार रुपये महीने की बिजली फ्री जला रहे हैं। एक एक घर में 6-6 एयर कंडीशन लगे हुए हैं, 3,000 रुपये महीना भरते हैं वो 3-3 4-4 एयर कंडीशन में। तो वापडा की वजह से लोड शेडिंग हो रही है। ये पैदागिरी सारी वापडा की है और कुछ भी नहीं है। लोगों के, गरीबों के 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार के 20-20 हज़ार के डिटेक्शन लगा के भेज रही है, और कारखानों से ये पैसे लेते नहीं है, कारखानों वालों से रिश्वत लेते हैं ये वापडा है। बस सारी बात ये, इस वजह से ये लोड शेडिंग हो रही है। लाइट आने का नहीं पता, लेकिन जाने का ज़रूर पता है। इतना हम कहेंगे, बिल भरते हैं, टाइम पर देते हैं, नहीं दो तो डिटेक्शन लगा देंगे, काट देंगे, धमकियाँ देते हैं वापडा वाले। कोई इलेक्ट्रिशियन का महकमा समझ लो किसी करम का नहीं है, दारुल मदार सारा बिगड़ा हुआ इन होगा। और सबसे मेन चीज़ इनका जो करप्शन करते हैं, और इसके अंदर है ना, ये पैसे बोलते हैं अगर नहीं दे रहे लाओ हमारे को एक किस्त बना के दे देते हैं, किस्त भी भरते हैं फिर भी हमारे को कुछ नहीं है। भाई लाइट का कोई पता ही नहीं है कि उनको कोई टाइम नहीं है, कोई ना टेबल है इनका। अभी दी थी इन्होंने 10 बजे 11 बजे आई थी, वापसी चले गई 1 घंटे के बाद, अभी तक लाइट नहीं है। क्या कर लेगा इसमें? जो तो गरीब आदमी तो पिसेगा ना मेरा भाई। ये तो बहुत माल के चक्कर में लगे पड़े, तो लाओ कमीशन, लाओ पैसे, लाओ 2,000 दे दो, 3,000 दे दो, बिजली सही कर रहे हैं तुम्हारी। पूरे पाकिस्तान की बात बता रहा हूँ, 24 घंटे लाइट नहीं होती है, आवाम गर्मी में मरी हुई होती है। जब देखो जब बिजली होती है, 20,000 रुपये का बिल आया। अब करो क्या करो, ये 20,000 रुपये के बिल में 500 रुपये रोज़ कमाने वाले 20,000 रुपये का बिल भरेंगे या एक टाइम पर रोटी खाएंगे। हमारा तो यही है भाई, हमें सहूलत दे, बिजली दें, पानी दें, और अस्पतालों में सहूलत करवाएँ, और आवाम को सहूलत दें, सफाइयाँ करवाएँ मुल्क की। बस हमारा ये मुतालबा है हुकूमत से। और दिन के अंदर ये हिसाब है, 1 घंटा आ रही है तो 2 घंटा जा रही है, 3 घंटा जा रही है, ये कहानी चल रही है। रात को कल अपने 2 बजे गई थी और रात को है ना 11:30 बजे आई है। फिर बाद में 12 बजे ली है, फिर 3 बजे आई है, फिर उसके बाद सुबह 7:45 बजे आई है। भाई यहाँ 2 बजे अभी गई है लाइट, अब आएगी रात को 11 बजे 11:15 बजे। आधा घंटा बंद करते हैं, फिर वापसी, फिर 1 घंटे के बाद देंगे। ये सुबह से लेकर रात तक, बच्चे क्या बड़े सब परेशान हैं यहाँ। लाइट हो नहीं हो, बिल पहले आएगा, किसी का 10,000 का, किसी का 20,000 का, किसी का 70,000 का आ रहा है। कोई भर रहे नहीं भर रहे, इनको लाजमी दो, और लाइट है ही नहीं, और क्या कर सकते हैं इसके।
पानी भी नहीं है ना गैस है। कि गर्मी में आदमी कमाए या खाए, बच्चों को पाले, क्या करे गर्मी के हवाले से। ये पाकिस्तान है हमारा, सुकून की जगह, बस सुकून है, आदमी कमा नहीं सकता। कमाए तो आदमी, लाइटों ने इतना परेशान किया हुआ है। एक तो गर्मी इतनी है, वापडा वाले ही नहीं चाहे, वापडा वाले अगर चाहे तो लाइटें सही से कर सकते हैं। बिजली है नहीं, 2-2 घंटे नहीं है, सारा दिन बच्चे गर्मी में मर रहे हैं। बिल 15-15 हज़ार आ रहा है। लाइट ही नहीं आती है। इस हुकूमत को अल्लाह गारक कर दे, मर जाए कुत्ते की मौत, इनकी कब्रों में कीड़े पड़े। समझे आप, सेंसर नहीं करना, बिल्कुल ऐसे ही दिखाना इन हुक्मरानों को अल्लाह गारक करे। क्योंकि ना सुबह लाइट अजानों के टाइम भी गई हुई होगी तो वो इंशाल्लाह आपको शाम को ही नसीब होगी। फिर अगर 1 घंटे आधे घंटे के लिए अगर आ गई है तो वो 6 बजे दोबारा जाएगी, तो उसका कोई टाइम नहीं है। ये बस कंजर हुकूमत है, कंजर लोग बैठे हुए हैं। ये हुक्मरान नहीं है, बेगरत है। गैस की कोई टाइमिंग नहीं है। गैस ये है कि रात को 9 बजे जाता है, उसके बाद 3-4 घंटे बाद आ जाता है। बाकी बिजली वाले और पानी वाले तो इनका अल्लाह ही हाफिज़ है। पानी साफ़ कहाँ आता है, बोरिंग का पानी पी रहे हैं, पेट ख़राब हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं। टोटल करप्शन वापडा में। माना आवाम भी गलत है, लेकिन कहते ना बड़े सिखाते हैं, तो इन्होंने ही सिखाई है आवाम को चोरी। जब तक इनकी गर्दनों में फंदा ना डलेगा ना, तब तक ये सिस्टम सही नहीं होगा। लोड शेडिंग 10-10 घंटे 16-16 घंटे जा रही है भाई। हमारी सुबह 7 नंबर की लाइट जाती है सुबह 7 बजे और डेली 4-5, उसके बाद उस अलावा अलग लेते हैं लाइट। एक लाजमत एक हद है। जब गिलास हम पानी का भरते हैं ना भाई मेरे, तो पानी सारा भारी आता है और हम इसी तरह फट पड़ेगी। अब वो फट पड़े, काफ़ी जगह पे लोग फट पड़े हैं। अब बेफिक्र वो वक्त दूर नहीं है, चेंज आना है। इमाम हुसैन के साथ गलत हुआ था ना, ये वही यजीदी हैं, आज भी सारे वही यजीदी आ गए। लेकिन हाँ, ये गैस वाले भी लोगों पे गलत जुर्माना लगा रहे हैं। जिनके बिल सही, मीटर सही भी चल रहे हैं, उन पे भी खामा मार रहे हैं। अब ये रिकॉर्ड का हिस्सा है सारा, और ये हमने अपनी आंखों से देखा है। ये खुद डिपार्टमेंट में जानता है, डिपार्टमेंट के लोग खुद बोलते हैं ये हो रहा है ऐसा। मुतालबा तो यही है भाई, सियासतदानों को चौराहे पर लड़का के फांसी दी जाए, और कोई मुतालबा नहीं है। मेरा मुतालबा तो यही है। गैस तो बिल्कुल ही नहीं है, गैस का भी यही रूल है। शाम में जाओ 9 बजे के बाद गैस ही नहीं है। दिन में खाना बना लिया नहीं, हम तो सारा दिन बाहर खाते हैं, रात को घर जाते हैं, बना हुआ तो रात को ठंडा खाना खाते हैं। पानी में नहरें भली हुई हैं, लेकिन यहाँ से चालू नहीं कर रहे हैं लोग। कुछ इलाकों में तो पानी आ ही नहीं रहा है। कोई नहीं कर रही, हुकूमत तो है ही नहीं, काम ही नहीं कर रही, सब खाने में लगे पड़े हैं यार। देख रहे हो क्या हालत हो रही, गैसों की दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, कारोबार से परेशान है हर आदमी यार। पानी तो बहुत प्रॉब्लम है, पानी भी नहीं आ रहा है, गैस भी नहीं आ रहा। रात को 9 बजे बंद करते हैं, सुबह देते हैं फजर में। कम से कम 1 महीने से ज़्यादा का अरसा हो गया कि यहाँ पर जो बिजली का निज़ाम है वो बिल्कुल दरहम बरहम होकर रह गया है, और जिसकी वजह से इस मदरसा अरबिया करीमिया और तालीमुल कुरान में बच्चे कुरान की तालीम भी लाइट के बग़ैर, पंखों के बग़ैर हासिल कर रहे हैं। अगर इसी तरह इस मुल्क पाकिस्तान में बिजली का बहरान रहा और कुरान पाक की तालीम बच्चे इसी तरह गर्मी में हासिल करते रहे, फिर अल्लाह का अज़ाब आने को कोई टाल नहीं सकता। फिर वो दिन दूर नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब इन पर टूटे और इस कौम को जो है अल्लाह तबारक व तआला ने सुनाबूद कर दे। आखिर में इतना कहूँगा, इस कौम की मुर्दा नब्ज़ों में एहसास को ज़िंदा कौन करे, जिस खून से कौमें बनती हों उस खून का सौदा कौन करे।